देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वहीं भारत ने आखिर किस मसले पर चीन को लताड़ लगाई है? अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे होने पर घाटी में कैसे मनाया गया जश्न? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जीसी मुर्मू के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है? और गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मामले को संविधान पीठ को क्यों सौंप दिया गया है? देश की सभी बड़ी खबरों को आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 राष्ट्र में। जम्मू कश्मीर के मामले में चीन के बड़बोलेपन पर भारत का करारा जवाब। कहा चीन को इस पर बोलने का हक नहीं, यह भारत का आंतरिक मामला है। चीन ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को अवैध बताया था और कहा कि भारत और पाकिस्तान को इस मुद्दे पर बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। अनुच्छेद 370 खत्म होने के 1 साल पूरे होने पर कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने शान से तिरंगा लहराया। जम्मू में बीजेपी मुख्यालय पर सांसद जुगल किशोर शर्मा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तिरंगा फहराया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता रोमौसा रफीक ने अनंतनाग के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर सलामी दी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने अंतिम डोगरा महाराज हरि सिंह को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुर्मू को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबर है कि उन्हें सीएजी बनाया जा सकता है। मुर्मू का इस्तीफा उसी दिन हुआ जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को खत्म किए हुए 1 साल पूरा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सवर्ण गरीबों को आर्थिक आधार पर नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण देने के फैसले की चुनौती देने वाली याचिका संविधान पीठ को सौंप दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली 35 याचिकाओं पर सुनवाई अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी। बिहार में भले ही विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज वर्चुअल रैली करने वाले हैं। राहुल गांधी सुबह 11 बजे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रखंड स्तर तक के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ेंगे और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के हेट स्पीच के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल वृंदा करात की याचिका पर निचली अदालत से कानून के अनुसार फैसला करने के लिए कहा है। कोर्ट ने इस याचिका पर 26 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल इस पर निर्णय सुनाते हुए दिल्ली हिंसा से जुड़ी अन्य सभी याचिकाओं पर सुनवाई 14 अगस्त को तय की गई है। 16 अगस्त से खुलेगा माता वैष्णो देवी का दरबार, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए शर्तों के साथ मिलेगी एंट्री। 17 मार्च को अंतिम बार भक्तों को वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भेजा गया था। उसके बाद लॉकडाउन के कारण यात्रा को बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति आज मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगी। इसमें कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। लोगों को कर्ज सस्ता होने की उम्मीदें भी हैं। हालांकि रेपो रेट में कटौती को लेकर विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। सोना और चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। कल सोना 55,000 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया, तो वहीं चांदी 70,000 रुपए प्रति किलो के रेट को पार कर गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोना का रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। इसके चलते भारत में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 55,064 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।